सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का तीसरा पाठ डिजी भारतम। इसके अभ्यास देखो। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में दो। पहला, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र यानी कहाँ, कहाँ डिजिटल इंडिया इस पद की चर्चा होती है। कहाँ होती है, कुत्र आया हुआ है, वहाँ स्थान का नाम आता है। यह और सप्तमी विभक्ति आती है, यानी संपूर्ण विश्व में। दूसरा, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित हो गई। समय परिवर्तन, यानी समय के साथ ही। तीसरा, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो केसाम की जगह आएगा रुपया का नाम, यानी रुपयों की। आगे वाला, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो कागज के उद्योग में, यानी कर्गदो उद्योगे। पांचवा, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज सभी कार्य किससे पूरे होते हैं। तो आज सभी कार्य किससे पूरे होते हैं, चल दूरभाष यंत्रेण। केन की जगह आ जाएगा चल दूरभाष यंत्रेण, यानी टेलीफोन से। सेकंड टाइप, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तर, ये निम्नलिखित प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्णन्ति स्म। श्रुति परंपरया यानी प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। दूसरा, वृक्षाणाम कर्तनाम कथम न्यूनता यश्यति। ये वृक्षों के काटने में कैसे न्यूनता आएगी, कैसे कमी आएगी। तो इसका होगा वृक्षाणाम कर्तनम सैंगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यश्यति। सैंगणक यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण इसमें वृक्षों के काटने में कमी आएगी। तीसरा, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन अनुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका होगा चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते, कि चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। वयम कस्या दिशि अग्रेसराम, कि हम किस दिशा में अग्रसर है या बढ़ रहे हैं। तो कस्या दिशि डिजी भारतम। तो किसका क्या होगा कि वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसराम, हम डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा, वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। कपड़ों को खरीदने में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रों को खरीदने में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न देखो, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यानी भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ, कि भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ। तो लेखनम की जगह आएगा किम। दूसरा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो कर्गदस्य की जगह आएगा कस्य। तीसरा, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित भवेश, कि विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित होगा या हो। तो विश्राम गृहेषु यानी सप्तमी विभक्ति है इसमें, तो इसमें आएगा केसु या कुत्र। स्थान के लिए आता है केसु या कुत्र। आगे वाला, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र या सभी टिकटें टेलीफोन नामक यंत्र में सुरक्षित होगी। तो इसका भी होगा सप्तमी विभक्ति है, तो कस्मिन या कुत्र। पांचवा, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम, कि हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो इसका होगा किमर्थम, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, किमर्थम। आगे वाला, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार हमें विशेषण और विशेष्य पदों का मिलान करना है। इधर विशेषण है और इधर विशेष्य है। जैसे संपूर्ण भारत की विशेषता है कि पूरे भारत में। तो
विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ संपूर्ण विशेषण है यानी विशेषता बताएगी, और भारत की विशेषता बताएगी है, तो भारत है विशेष्य। ऐसे ही मौखिक, मौखिक क्या है इनमें? ज्ञान, मौखिक ज्ञान। मनोगताः भावा, महान उपकार। टंकित सामग्री और मुद्रा विहीन विनिमय। आगे वाला है अधोलिखित पदों संधिकृत व लिखित, यानी इन पदों की संधि करके हमें लिखना है। जैसे पदस्य प्लस अस्य, यानी इस ये के अंदर ए छुपा हुआ है, और इस ए और ए बन के मिल के हो गए आ, तो इसका बन जाएगा आ की मात्रा लग जाएगी ये की। पदस्यास्य, यानी ये है, ये ए हट जाएगा और ये के आगे डंडा आ की मात्रा लग जाएगी, पदस्यास्य। दूसरा है तालपत्र प्लस ऊपरी, तो ऊ का हो जाएगा ओ, तालपत्रोपरी। च प्लस ए तिष्ठत, तो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, ए और ए मिलकर आ बन जाएंगे, तो चा तिष्ठत, ये ए हट जाएगा। करगद प्लस उद्योगी, करगदो, ऊ की जगह ओ की मात्रा लग जाएगी दै की, तो दो बन जाएगा। करगदो ध्योगे, ऊ हट जाएगा। फिर है क्रय प्लस अर्थम, तो ए और ए मिलके आ बन जाएंगे, ए हट जाएगा और इधर आ की मात्रा लग जाएगी, कर्यार्थम। इति प्लस अनियो, तो इत्यनियो, यानी इसका यह बन जाएगा यण संधि। उपचार प्लस अर्थम, ए और ए मिलके आ बन जाएंगे, ए हट जाएगा और इधर आ की मात्रा आ जाएगी, उपचारार्थम। आगे वाला है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत, यानी इस उदाहरण के अनुसार हमें इन पदों का एक छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं जिनमें ये शब्द आए। जैसे हिंदी में होते हैं पेड़ आ गया, हमें पेड़ लगाने चाहिए, वैसे ही ये संस्कृत शब्द भी वाक्यों के अंदर आने चाहिए और वाक्य भी संस्कृत में होने चाहिए। जैसे उदाहरण है जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, यानी वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। आवश्यकता, आवश्यकता का दीर्घ है कि अध्यय रुपया का नाम आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता अध्यय रुपया का नाम, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सामग्री, सामग्री का दीर्घ है पुस्तकें पाठ्य सामग्री भवती, कि पुस्तक में पढ़ने की सामग्री है, पुस्तकें पाठ्य सामग्री भवती, पुस्तक में पढ़ने की सामग्री है। आगे वाला होगा पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा का पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक अस्ति, कि आज अध्यय भी लगा सकते हैं, अध्यय पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक अस्ति, आज पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। और फिर है विश्राम गृह, तो इदम विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृह का होता है धर्मशाला, यानी यह विश्राम घर है और नपुंसकलिंग है। आगे वाला उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि कुरुत, यानी ये जो शब्द दे रखे हैं उनमें हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इनमें फिल करने हैं। चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक वहाँ लगता है जहाँ कुछ देने का भाव हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है, और इसमें हिंदी कारक चिन्ह होता है के लिए या को। पहला है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन देता है, तो देने का भाव आ गया, और कोर के लिए दोनों होता है कारक चिन्ह, भिक्षुक का भिक्षुकाय। वैसे डैश पुस्तकम देही, छात्र का हो जाएगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देही, छात्र को पुस्तक दो। दूसरा अहम डैश वस्त्राणि ददामि, तो निर्धन की जगह आ जाएगा निर्धनाय, मैं गरीब को वस्त्र देता हूँ। तीसरा डैश पठनम रोचते, तो लता की चतुर्थी विभक्ति होती है लताए, लता को फल अच्छे लगते हैं। आगे वाला रमेश डैश अलम, तो इसका आ जाएगा सुरेश की चतुर्थी विभक्ति सुरेशाय, रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। और पांचवा है डैश नमय, तो इसकी चतुर्थी आ जाएगी अध्यापकाय नमय, और नमय के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है, अध्यापक को नमस्कार।